तो सीधे इस सवाल पर आते हैं कि आखिर शहरों में लोगों की नींद पूरी क्यों नहीं हो पाती। और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी सड़कों के डिजाइन में छिपा है, जिसके वैज्ञानिक सबूत भी मौजूद हैं। शहर में रहने वालों के लिए ये एक बहुत ही आम अनुभव है ना? रात की खामोशी में अचानक किसी गाड़ी की तेज आवाज आती है और नींद टूट जाती है। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसकी वजह सिर्फ शोर नहीं है, कुछ और भी है। जी हाँ, असल मुद्दा वो गाड़ियां नहीं जो शोर मचाती हैं, बल्कि वो सड़कें हैं जिनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो शोर पैदा करती हैं। यही वो बात है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस असली गुनहगार की पहचान करते हैं जो सीधे सीधे हमारी नींद चुराता है, और वो है ट्रैफिक का शोर। देखिए, वैज्ञानिक जब रात के शोर के असर को नापते हैं तो वो इस मीट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि पूरी रात हमारे कानों तक औसतन कितना शोर पहुंच रहा है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि अच्छी सेहत के लिए रात के समय शोर का लेवल 45 डेसिबल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब देखिए, जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये है कि शोर बढ़ने से खतरा कितनी तेजी से बढ़ता है। बड़ी बड़ी स्टडीज बताती हैं कि अगर रात का औसत शोर 45 डेसिबल से बढ़कर सिर्फ 65 डेसिबल हो जाए तो इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का खतरा सीधा 3 गुना बढ़ जाता है। तो होता क्या है, शोर हमारी नींद को कई तरह से खराब करता है। इसकी वजह से हम बार बार हल्की नींद से जागते रहते हैं, भले ही हमें याद न रहे। फिर सोने में मुश्किल होती है, रात में बार बार आंख खुलती है, और अगर एक बार नींद टूट गई तो दोबारा सोना तो जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा शोर जो हमारी नींद खराब कर रहा है, आ कहाँ से रहा है। अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक का शोर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारे डिजाइन से जुड़े फैसलों का सीधा नतीजा है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। इसे एक तरह से डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सब कुछ शुरू होता है सड़क के डिजाइन से। ये डिजाइन तय करता है कि ट्रैफिक कैसे चलेगा, जिससे शोर पैदा करने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक ब्रेक लगाना या एकदम से रेस देना। और आखिर में यही शोर हमारी नींद में खलल डालता है। ये एक सीधी सादी चेन है। यहाँ 2 तरह के डिजाइन की तुलना की गई है। एक तरफ है ट्रैफिक सेंट्रिक डिजाइन, जहां चौड़ी सीधी सड़कें हैं और छोटे सिग्नल हैं जो गाड़ियों को बार बार रुकने और फिर तेजी से चलने पर मजबूर करते हैं। नतीजा, बहुत ज्यादा शोर। वहीं दूसरी तरफ है ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन, जो ट्रैफिक के आराम से बहने और धीमी गति पर जोर देता है, जिससे शोर अपने आप ही कम हो जाता है। और देखिए, एक्सपर्ट्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ये सब कुछ अनुमान के मुताबिक होता है। इंजीनियर्स को पता होता है कि किस तरह का डिजाइन कितना शोर पैदा करेगा। मतलब हमारे शहरों का शोर कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा नतीजा है। तो क्या इसका कोई हल है? जी, बिल्कुल है। चलिए, अब समस्या से आगे बढ़कर उन ठोस उपायों पर बात करते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। मतलब जैसे हमने शोर को डिजाइन किया है, ठीक उसी तरह हम शांति को भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। पहला तरीका है ट्रैफिक कामिंग। इसका सीधा सा मतलब है इंजीनियरिंग के जरिए ड्राइवर के बर्ताव को बदलना। जैसे जब सड़कों को थोड़ा संकरा कर दिया जाता है तो ड्राइवर अपने आप गाड़ी धीरे चलाते हैं। स्पीड बम्प या सीधे रास्तों में हल्के मोड़ देने से भी यही होता है। ये सारे उपाय गाड़ियों की रफ्तार कम करते हैं और इस तरह शोर को वहीं कम कर देते हैं जहां वो पैदा होता है। और दूसरा समाधान है शोर को हमारे घरों तक पहुंचने से ही रोक देना। इसके लिए सड़कों के किनारे खास नॉइज वॉल्स बनाई जा सकती हैं, या फिर एक और प्राकृतिक तरीका है घने पेड़ और हरियाली लगाना, जो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि शहर की प्लानिंग करते वक्त नॉइज मैपिंग का इस्तेमाल हो और घरों की बनावट में बेहतर साउंड इंसुलेशन को शामिल किया जाए। आखिर में चलिए इस मुद्दे के मानवीय और सामाजिक पहलू को भी समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंजीनियरिंग का विषय नहीं है। और ये एक कड़वी सच्चाई है। ध्वनि प्रदूषण का असर समाज के हर तबके पर एक जैसा नहीं होता। यहाँ ये असमानता बिल्कुल साफ दिखती है। अक्सर कम आय वाले इलाकों में ही मेन सड़कें और ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिससे वहाँ शोर का लेवल भी ज्यादा होता है। बुजुर्गों की नींद तो हल्के से शोर से भी बहुत आसानी से टूट जाती है, और जो लोग पहले से ही तनाव में हैं, उन पर शोर का असर और भी ज्यादा होता है।
तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों को डिज़ाइन करना सिर्फ ट्रैफिक संभालने का काम नहीं है। ये तो पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ही बुनियादी मुद्दा है। जब हम अपने शहरों की योजना बनाते हैं तो हमें खुद से ही सवाल पूछना चाहिए, क्या हम ऐसे शहर बना रहे हैं जो हमें जगाए रखते हैं, या फिर ऐसे जो हमें शांति से सोने देते हैं।